दोस्तों, महान वायलिन वादक फ्रिट्ज किसलर से किसी ने एक बार पूछा कि आप इतनी अच्छी वायलिन कैसे बजा लेते हैं, क्या ये भाग्य की देन है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये अभ्यास का नतीजा है। अगर मैं 1 महीना अभ्यास न करूं तो मेरे वायलिन बजाने में आए फर्क को श्रोता महसूस कर सकते हैं, और अगर मैं 1 सप्ताह अभ्यास न करूं तो मेरी पत्नी फर्क को बता सकती है, और अगर मैं 1 दिन अभ्यास न करूं तो मैं स्वयं फर्क को बता सकता हूं। दोस्तों, ओलंपिक में कुश्ती के स्वर्ण पदक विजेता डॉन गैबल का कहना था कि वो जब अभ्यास करते थे और अभ्यास करते करते थक जाते थे तो उनको उत्सुकता होती थी कि उनका प्रतिद्वंदी इस समय क्या कर रहा होगा। जब वो सोच में देखते थे कि उनका प्रतिद्वंदी अभ्यास कर रहा है तो वो और अभ्यास करने लगते थे। फिर वो थक जाते थे, फिर वो अपनी सोच में देखते थे कि अब उनका प्रतिद्वंदी क्या कर रहा होगा। जब वो देखते थे कि अब उनका प्रतिद्वंदी थक कर आराम कर रहा है तो वो और कड़ी मेहनत करने लगते थे। तो दोस्तों, सफलता बहुत बेरहम होती है। ये किसी के साथ जरा सा भी रियायत नहीं बरतती है। इसके कुछ वसूल होते हैं, उन वसूलों पर चलना पड़ता है और बहुत ही अनुशासन और कठोरता के साथ चलना पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सफलता बहुत बेरहम होती है। ये जरा सी भी रियायत नहीं करती है। दोस्तों, एक आदमी की जिंदगी की कहानी बहुत मशहूर है। 21 साल की उम्र में वो एक व्यापार में असफल हो जाता है। 22 साल की उम्र में वो एक चुनाव हार जाता है। 24 साल की उम्र में वो फिर एक व्यापार में असफल हो जाता है। 27 साल की आयु में उसकी पत्नी मर जाती है। 32 साल की आयु में वो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। 43 साल की आयु में वो कांग्रेस का एक चुनाव हार जाता है, और 49 साल की आयु में वो उपराष्ट्रपति बनने से वंचित रह जाता है। लेकिन वही व्यक्ति 52 साल की आयु में अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। क्या आप उसका नाम जानना चाहते हैं? उसका नाम है दोस्तों अब्राहम लिंकन। दोस्तों, आपने वाल्ट डिज्नी का नाम तो सुना ही होगा। वाल्ट डिज्नी जब युवक थे तो उन्हें अखबार के संपादकों ने यह कहकर लौटा दिया कि उनमें कार्टून बनाने की कोई प्रतिभा ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से इधर उधर भटकने के बाद उन पर रहम तरस खाकर एक पादरी ने उन्हें चर्च में कार्टून बनाने का काम दे दिया कि तुम कार्टून बनाओ, लोग यहाँ प्रार्थना करने आएंगे और उनके बच्चों का मनोरंजन भी होगा। तो वो चर्च के कोने में बैठकर दीवार पर कार्टून बना रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ चूहे इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं, और वहीं से उन्हें मिकी माउस का ख्याल आया। और उसके बाद तो वाल्ट डिज्नी एक हिस्ट्री है। आप सब जानते हैं कि डिज्नीलैंड दुनिया के हर बच्चे का घूमने का ख्वाब होता है। दोस्तों, एक दिन ऊंचा सुनने वाला एक लड़का जब स्कूल से घर लौटा तो उसके जेब में एक पर्ची थी। उस पर्ची पर लिखा हुआ था कि आपका लड़का इतना मंद बुद्धि का है कि हमारे स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है, हम इसे अपने स्कूल से निकालते हैं। उसकी माँ ने उस पर्ची को पढ़ा और अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम इतने प्रतिभाशाली हो कि तुम उन सामान्य बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकते। अब आज से मैं तुम्हें स्वयं पढ़ाऊंगी। और उसकी माँ ने उस बच्चे को पढ़ाना शुरू किया घर पर ही, और बड़े होकर वही बच्चा थॉमस एल्वा एडिसन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। आज उसी के नाम से 1,500 आविष्कारों के पेटेंट हैं। दोस्तों, इतना किसी भी वैज्ञानिक के नाम से आविष्कारों के पेटेंट नहीं है। लेकिन थॉमस एल्वा एडिसन बल्ब बनाने में लगभग 10,000 बार असफल हुए, तब जाकर उन्होंने बल्ब बना के दिखा दिया दुनिया को। दोस्तों, बीथोवन जब युवा थे तो उनसे कहा गया कि उनके अंदर संगीत की प्रतिभा ही नहीं है, लेकिन आगे चलकर बीथोवन ने दुनिया को संगीत की श्रेष्ठतम रचनाएं दी। क्या दोस्तों आप इन लोगों को असफल मानेंगे? नहीं दोस्तों, ये तो इन लोगों का तजुर्बा था, और हर तजुर्बा हमें सिखाता है। हर तजुर्बे से हमें सीख लेनी चाहिए, अभी हम रास्ते के पत्थर को सफलता की सीढ़ी बना पाएंगे।
दोस्तों, हेनरी फोर्ड ने जो पहली कार बनाई, उस कार में वो रिवर्स गियर डालना ही भूल गए थे। दोस्तों, ये वही हेनरी फोर्ड थे जिन्होंने आगे चलकर अपने इंजीनियर्स को आदेश दिया कि एक ही ब्लॉक में 6 इंजन ढले ऐसी कार बनाओ। उनके इंजीनियर्स ने कहा कि सर, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हेनरी फोर्ड ने कहा, गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ो और बनाओ, मुझे चाहिए, मुझे हर हाल में चाहिए। और जब 6 महीने बाद उन्होंने फिर अपने इंजीनियर्स को बुलाकर पूछा कि क्या हुआ, सफलता मिली कि नहीं मिली, तो इंजीनियर्स ने कहा, साहब, हमने बहुत मेहनत की, 16-16 घंटे काम किया, लेकिन ऐसा ऐसा हो नहीं सकता, ये संभव नहीं है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, कितना भी पैसा खर्च हो जाए, कितना भी टाइम लग जाए, मुझे चाहिए तो चाहिए। एक ही ब्लॉक में 6 इंजन ढाल कर दो, मुझे दुनिया की सबसे तेज रफ्तार कार बनानी है, सबसे पावरफुल कार बनानी है, जाओ और बनाओ। 6 महीना और बीत गया। फिर उन्होंने अपने स्टाफ को बुलाया और पूछा क्या हुआ। फिर स्टाफ का जवाब नेगेटिव था कि सर, हो नहीं सका। उन्होंने कहा कि जाओ और मेहनत करो, और मेहनत करो, कोशिश करो, मुझे चाहिए, हर हाल में चाहिए। स्टाफ क्या करता, उसे अगर हेनरी फोर्ड की नौकरी करनी थी, वेतन लेना था, तो उसे हेनरी फोर्ड का आदेश मानना था। इसलिए स्टाफ फिर चला गया। लेकिन 3 ही महीने बाद, यानी कुल 15 महीने बाद, एक दिन एक ही ब्लॉक में 6 इंजन ढाल दिए गए और दुनिया की सबसे तेज रफ्तार कार हेनरी फोर्ड ने बना के रख दी। ये वही हेनरी फोर्ड थे जो एक गरीब घर में पैदा हुए थे। जब उन्होंने पहली बार ये कहा कि घोड़ा और गाड़ी दो चीज है, जिसमें से घोड़े को गाड़ी से अलग कर दिया जाए तब भी गाड़ी चलेगी, मोटर की शक्ति से चलेगी, तो लोगों ने उनका मजाक बनाया। लोगों ने कहा कि क्या पागल आदमी है, भला घोड़े को गाड़ी से अलग करने से कैसे गाड़ी चलेगी, वो तो घोड़ा गाड़ी ही है। लेकिन हेनरी फोर्ड ने दुनिया में पहली कार बना के दिखाई और घोड़े को अलग कर दिया, तो भी कार चलती रही और उसी को कार कहा गया। लेकिन वही हेनरी फोर्ड अपनी पहली कार बनाने में रिवर्स गियर डालना ही भूल गए थे। दोस्तों, तो गलतियां तो होती हैं, असफलताएं तो मिलती हैं, हमारे अंदर कमियां तो रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे हमें तजुर्बा होता है, जैसे जैसे हम एक ही काम पर, एक ही लक्ष्य पर, एक ही ध्येय पर लगे रहते हैं, पूरा फोकस करते हैं, पूरी एकाग्रता के साथ लगे रहते हैं, तो दोस्तों, बूंद बूंद पानी अगर लोहे पर भी गिरे तो एक दिन लोहे में छेद कर देता है। इसी तरीके से अगर हम कंसिस्टेंटली पूरा फोकस डालकर किसी चीज पर लगे रहें पूरे विश्वास के साथ, तो कितनी भी बार हमें असफलताएं मिलें, चाहे कितनी भी बार हम गिरें, लेकिन एक दिन हम सफल हो जाएंगे। अगर हम गिर कर उठने की क्षमता रखते हैं, तो फिर हमारा गिरना कोई गिरना नहीं है, तो फिर हमारा हारना कोई हारना नहीं है, तो फिर हमारा असफल होना कोई असफल होना नहीं है। क्योंकि फेल्योर इज द स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस। असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। एक एक सीढ़ी हम चढ़ते चले जाते हैं और एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर असफल हो गए हैं, आप अगर कभी गिर पड़े हैं, आप अगर कभी हार गए हैं, बार बार हार गए हैं, बार बार गिर पड़े हैं, बार बार असफल हुए हैं, तो कोई बात नहीं दोस्तों। ये असफलताएं, ये हार, ये गिर पड़ना, ये सब तो सफलता की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इन सब के बिना कोई भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। और इन हारने के बाद, गिरने के बाद, चोट खाने के बाद, दर्द सहने के बाद, ठोकर खाने के बाद ही सफलता मिलती है। क्योंकि शुभ्र पर्वतों तक पहुंचने के लिए अंधेरी घाटियों से भी गुजरना पड़ता है। दोस्तों, तो अगर क्या हुआ कि आज आप अंधेरी घाटियों से गुजर रहे हैं, क्या हुआ कि आज आप गिर पड़े हैं, क्या हुआ कि आज आप असफल हो गए हैं, क्या हुआ कि आज आप हार गए हैं, लेकिन अगर आप पूरे विश्वास के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ लगे रहते हैं, पूरा फोकस लगाए रहते हैं, एकाग्रता के साथ कड़ी मेहनत करते हैं, तो जैसे
एडिसन सफल हुए, जैसे डॉन गैबन सफल हुए, जैसे हेनरी फोर्ड सफल हुए, जैसे बीथोवन सफल हुए, जैसे तमाम लोग सफल हुए, जैसे लिंकन सफल हुए, वैसे ही एक दिन आप भी सफल हो जाएंगे दोस्तों। गिनाने के लिए नाम तो बहुत हैं, लेकिन कुछ इशारे ही समझदार के लिए काफ़ी होते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के वीडियो से आपको ज़रूर प्रेरणा मिली होगी और आप जिस भी फील्ड में लगे होंगे उस फील्ड में हारने और असफल होने के बाद भी आपका मनोबल बढ़ा रहेगा और आप लगे रहेंगे, क्योंकि इतिहास यही बताता है, तजुर्बा यही बताता है। दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं उनको वो गिरे हैं, हारे हैं, ठोकरें खाई हैं और भटके हैं, तब जाके उनको मंजिल मिली है। क्योंकि भटकना भी सफ़र का एक हिस्सा है। अगर आप भटक जाते हैं तो कोई बात नहीं, एक दिन फिर आप राह पर आ जाएंगे अगर आप चलते रहते हैं तो। इसलिए दोस्तों चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, निर्भीक होकर आगे बढ़ते रहिए। सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर चैनल पर नए हैं, और इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नमस्कार।